भाई सीरियस माहौल है। इंडिया और पाकिस्तान की वॉर चल रही है और मैं जानता हूँ ऐसे समय पे वीडियो डालना सही नहीं है, लेकिन भाई लड़ना तो पड़ेगा क्योंकि सिर्फ बॉर्डर पे नहीं, सोशल मीडिया पे भी हमारे दुश्मन हैं। जहाँ बॉर्डर पे हमारे शेर जवान लड़ रहे हैं, हमें यहाँ लड़ना है इन फेक सिंपथाइजर से, कीबोर्ड वॉरियर से और सेल्फ प्रोक्लेम एक्टिविस्ट से। पहले बात करते घर के अंदर के दुश्मनों की। पहलगाम में हिंदुओं को मारा गया पाकिस्तान टेररिस्ट के हाथों, और ये लोग बोल रहे हैं घर में चोरी हुई, चौकीदार को पकड़ो। अरे भाई, चौकीदार पे ही चढ़ जाओगे, सिक्योरिटी नहीं थी, ये पूछना सही है, लेकिन सोचो भी तो सही। और अब जो लोग आर्मी पे सवाल उठा रहे हैं, सुनिए जरा। बैसरन वाली 20 अप्रैल तक बंद थी, बिना प्रॉपर इंफॉर्मेशन के खोल दी गई, तो भाई सिक्योरिटी का ब्रेकडाउन तो होगा ही ना। 2014 के पहले कहाँ थे आप? ब्लास्ट का इतिहास थोड़ा याद दिला दूं। 2005 दिल्ली ब्लास्ट, 62 किल, 200 प्लस इंजर्ड। 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट, 209 किल, 700 प्लस इंजर्ड। 2006 वाराणसी ब्लास्ट, 15 किल। 2008 जयपुर, 63 किल। 2008 में ही बेंगलोर, 2 किल। 2008 में ही अहमदाबाद, 56 किल। अगेन 2008 दिल्ली सीरियल ब्लास्ट, 30 किल। 2008 में ही 26/11 अटैक हुआ था, 166 किल। 2010 पुणे जर्मन बेकरी, 17 किल्ड। 2011 दिल्ली हाईकोर्ट बॉम्बिंग, 15 किल। 2013 हैदराबाद ब्लास्ट, 17 किल्ड। और इन सब के बाद क्या हुआ? पीस टॉक, कैंडल जलेगी, शांति की मूर्ति बन के बैठ जाओगे। तब तो किसी ने नहीं पूछा कि नहीं, कि हमारे देश में घुस के ब्लास्ट कैसे हो रहे, क्या एक्शन लिया गया? उस वक्त कोई एक्शन नहीं लिया जाता था, जाके अमेरिका में बैठ जाते थे, ओबामा ओबामा हमें मार दिया गया। क्या है ये सब? और 2014 के पहले स्टेशन स्टेशन पे अनाउंसमेंट होती थी कि कोई भी अनजान वस्तु को ना छुए, बम हो सकता है। लेकिन अब हम तो आराम से जी रहे थे, कोई अनाउंसमेंट नहीं, फिर भी तुम मोदी सरकार पे आवाज उठा रहे हो, उन पे सवाल कर रहे हो। और ये जो हमारे देश में पाकिस्तान प्रेमी लोग हैं, जो रोड से झंडे उठा रहे हैं और भी चीजें, काफी चीजें कर रहे हैं, वो जो मिसाइलें पाकिस्तान भेज रहा है हमारे यहाँ पे, वो हमारे घरों के ऊपर खड़े होकर ये नहीं पूछे कि अच्छा तुम पाकिस्तानी प्रेमी हो, अच्छा हम तुमको नहीं मारेंगे, आएगी और सीधा घुस जाएगी। वो तो मोदी जी का शुक्र है कि हमारे पास एयर डिफेंस उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग करके रखा है, वरना तुम समझ जाओ तुम्हारा क्या हाल होता। तो इतना समझाने के बाद थोड़ा शर्म कर लो और देश के साथ खड़े रहो। अब आते हैं इन से नो टू वॉर वालों पे। अबे हरामियों, तुम्हें वॉर नहीं चाहिए, पर जब लोग हमारे मार दिए जाते हैं तब तो तुम्हारे मुंह में दही जम जाती है, कोई आवाज तक नहीं निकलती। और ये पाकिस्तानी लोग खुशियां मनाते, केक बांटते, और तुम कहते हो पीस लव ब्रदरहुड। आज ही घंटा मेरा। इस बार पूरा सपोर्ट है हमारी गवर्नमेंट को, हमारे शेर जवानों को, और इस बार जड़ से उखाड़ना है इन टेररिस्ट को। अब बात करते हैं कुत्तों की। ध्रुव राठी, एक जर्मन कुत्ता जन्मा भारत में, भाग गया जर्मनी और भोगता है भारत के खिलाफ। सुन बे पिल्ले, तू ये देश में रहता नहीं है, तू वोट देने तक नहीं आता है, तेरे पास तो वोटर आईडी तक नहीं होगा, फिर तू है कौन देश की पॉलिसी पे भोंकने वाला? कल ये पिल्ले ने एक ट्वीट किया जिसकी वजह से पाकिस्तानी बहुत खुश हो गए, और ये कहता है मैं देशभक्त हूँ। और जब ये जर्मन पिल्ले की बात हो ही रही है तो चलो थोड़ा डीप चले जाते हैं। ये बंदा कहता है मैं न्यूट्रल हूँ। अरे भाई, तू न्यूट्रल है या रेंटेड माउथपीस, जहाँ पैसे मिले वहां भोंकना चालू। जब भी देश में कुछ पॉजिटिव होता है एकदम चुप, जब कुछ अटैक होता है छुरी लेके निकल पड़ता है आर्मी के पीछे, अरे ये इनकी गलती है। मोदी जी ने स्वच्छ भारत लाया, उस पे भी टॉन्ट। राम मंदिर बन गया, आई रोल। अब नेशनल सिक्योरिटी पे भी सरकेजम। भाई, तू जर्मनी में रह के इंडिया पे रिएक्शन देता है, तो क्या ये विदेशी एंगल से देशभक्ति है? और भाई, तू तो वही है ना जिसको फैक्ट चेक करने के लिए फैक्ट चेकर्स लगाने पड़ते हैं, क्योंकि तेरा डेटा होता है गूगल्स पे मिले हुए लिंक्स और एंटी इंडियन ट्विटर थ्रेड्स। छोड़ो, ये जर्मनी पिल्ला है ना, कभी सुधरेगा नहीं। चलो अब आते द रेंटिंग गोला पे। नाम संविता यादव, स्टेज नेम रेंटिंग गोला, प्रोफेशन नेशनल ट्रेजेडी का मोनेटाइजेशन, लोकेशन इंडिया, जॉब पूरा देश जल रहा हो, मैडम को स्क्रिप्ट लिखनी होती है। संविता गोला का काम क्या है? न्यूज देखो, कैमरा ऑन करो, आंख भर लो और ब्लेम इंडिया। बस हर इंसिडेंट के बाद एक ही टेम्पलेट, आई एम नॉट अगेंस्ट इंडिया बट, एंड दैट बट इज बिगर देन अ रिसर्च। बहन, तू इंडिया में रहती है, इंडिया के लोगों से पैसे कमाती है, फिर भी देश की इमेज पे हर बार चाकू चलाती है। तू कहीं से भी लगे ना, नाइदर लेफ्ट नॉर लिबरल, तू बस लॉस्ट है। पहलगाम में हमारे हिंदुओं को मारा गया तो तू कहती है व्हाई देयर वाज नो सिक्योरिटी, पर जब जवान रिटेलिएट करे तो तू कहती है वॉयलेंस इज नॉट द आंसर। आखिर तेरे लिए जवाब क्या है? टिश्यू बॉक्स और क्राइम फिल्टर। मैडम को इंडिया के हर टफ डिसीजन में डिक्टेटरशिप दिख जाती है,
पर उनको कभी पाकिस्तान की मिसाइलें या टेररिस्ट कैंप नहीं दिखते। क्या तुम्हारा वाईफाई सिर्फ न्यूज लॉन्ड्री और वायर तक लिमिटेड है? तू कहती है आई एम जस्ट आस्किंग क्वेश्चन। बहन तू जर्नलिज्म नहीं कर रही है, तू खुद की डायरी लिख रही है। कभी अबू आजम पे वीडियो, कभी मोदी जी को विलन, और जब बैकलैश आए तो स्क्रिप्टेड था। मतलब अकाउंटेबिलिटी का नाम लो तो इनका माइक म्यूट हो जाता है। और आप लोगों ने कभी नोटिस किया है टेररिस्ट अटैक पे ये रोते हैं, पर राम मंदिर, आर्मी विन और इसरो सक्सेस पे इनकी एक रील तक नहीं आती। तुम लोग तब बोलते हो जब इंडियन गवर्नमेंट की हार हो, क्योंकि तुम्हें सिर्फ टीआरपी और पैसा चाहिए, नॉट ट्रूथ। अब मैं आपको द रेंटिंग गोलू का करियर टेम्पलेट बताता हूँ। पहले स्क्रिप्ट लिखो, दूसरा देशभक्तों को गाली दो, उसके बाद उनको ट्रिगर करो और व्यू ले लो। उसके बाद जब पकड़े जाओ तो बोलो इट वॉज जस्ट अ सटायर। मैन सटायर और सफाई में फर्क होता है, और जब देश पे वार हो रहा हो ना तो तुम्हारा साइलेंस भी गुनाह है और तुम्हारा बायस भी। तुम देशभक्त नहीं हो, तुम ड्रामा भक्त हो। टेररिस्ट अटैक हो या इलेक्शन, तुम्हारे स्क्रिप्ट पहले ही रेडी हो जाते हैं। रेंटिंग गोला, तू इंडिया की बेटी नहीं, व्यूज की बलि का बकरा है। और लोग तुझे सवाल पूछते रहेंगे, क्योंकि देश पे बोलने से पहले तुझे देश समझना पड़ेगा। हमारे देश के बॉलीवुड के सितारे हैं या अंधेरे हैं। अब बात करते हैं तुम्हारे आइडल्स और सेलिब्रिटीज की। ये वो लोग हैं जिनको हमारे वजह से नाम मिला, फेम मिला, पैसे मिले, लेकिन एक वीडियो, एक स्टोरी नहीं, कोई सपोर्ट नहीं हमारे जवानों के लिए। नाम नहीं लूंगा, लेकिन कई ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो पाकिस्तान को फंड भी कर चुके कई बार। आप ध्यान से सुनो, कोई भी अननोन नंबर से आपको कोई भी वेबसाइट आती है तो उस पर क्लिक मत करना। अननोन फोटो या वीडियो आ रही है उसको डाउनलोड मत करो। फेक न्यूज बहुत चल रही है, जैसे पेट्रोल खत्म होना, इसमें वॉर में पैनिक करने की कोशिश कर रहे वो लोग, और भी बहुत सारे फेक न्यूज चला रहे वो लोग। तो वेरीफाई करो, अलर्ट रहो और पैनिक बिल्कुल मत हो। भरोसा रखो अपनी इंडियन गवर्नमेंट पे, हमारे शेर जवानों पर। सब कुछ अच्छा होगा। और जय श्री राम।